आकाशवाणी कर दी। ये महात्मा लोग खड़े रह गए और विचार करने लगे कि आकाशवाणी ने क्या कहा कि जंगल वाले रास्ते से जाओ, और कहाँ रतन प्राप्त होगा। किल्हे अग्रदेव जी ने कहा कि भैया हम फक्कड़ महात्माओं को रतन से क्या लेना देना, आकाशवाणी ने कहा रतन मिलेगा। तब किल्हे देव जी ने कहा जरूरी नहीं वो रतन किसी पत्थर के रूप में हो, नग के रूप में हो। आकाशवाणी ने कहा उस रतन के द्वारा लोक कल्याण होगा, तो वो रत्न किसी और रूप में हो सकता है, चला जाए। तब ये दोनों वापस मुड़े और उसी जंगल वाले रास्ते से सुन के करुण पुकार प्रभु दीन बंधु भगवंत, और ऐसी कीनी प्रेरणा कि आ गए दो संत। उसी रास्ते से आगे बढ़ते हुए चले। सोई देखा कि कोई 5 साल का बालक है, नेत्र है नहीं और जंगल में भटक रहा है, कभी किसी पेड़ से टकराता है, कभी किसी पेड़ से टकराता है, और यही कह रहा है कि हे दीन बंधु प्रभु नारायण चरणों में मुझे ठिकाना दो, जिसमें यह जीवन सार्थक हो ऐसा कोई सहज बहाना दो। इन संतों ने उस बालक को देखा, अब मन में विचार करने लगे कहीं इसी बालक के लिए तो आकाशवाणी ने नहीं कहा था। अग्रदेव जी ने कहा भैया देखो तो सही, ये बालक लगता है अनाथ है, कोई है नहीं, इस अकेले जंगल में क्या कर रहा है, शायद इसको सहायता चाहिए हो। तैसे ही किल्हे देव जी ने नाभा जी को वत्स कहकर पुकारा। जैसे ही वत्स कहकर पुकारा, नाभा जी तो जिस दिशा से आवाज आई थी उस दिशा का अनुसंधान करके वहीं को भागे और जाकर के उन महात्माओं के चरणों में प्रणाम किया और रोने लगे। विचार करने लगे देखो तो सही, अभी थोड़ी देर ही नारायण को पुकारा कि इस जंगल में भी वत्स कहने वाला मिल गया, बेटा कहने वाला मिल गया, जैसे मां पुकारती थी ऐसा कोई कहने वाला मिल गया। चरणों में प्रणाम किया। तब किल्हे देव जी ने पूछा कि हे बालक तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाना है, और इस अकेले वन में तुम्हारा रक्षक कौन है, तुम्हारा साथी कौन है। ये 4 प्रश्न किए। तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाना है, और इस निर्जन वन में तुम्हारा रक्षक कौन है। नाभा जी ने उत्तर दिया हे संतों, आप मेरे से पूछ रहे हो मैं कौन हूं, तो मैं अब मेरा परिचय यही है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप मेरे से पूछते हैं मैं कौन हूं, तो हे संत भगवान मैं भगवान का अंश हूं, यही मेरा परिचय है। आपने पूछा कि तुम कहां से आए हो, तो हे संतों जहां से सब जीव आया करते हैं मैं भी वहीं से आया हूं। आपने पूछा जाना कहां है, तो जाना तो मुझे भगवान के चरण कमलों में है, पर इस संसार की झंझावात में उहापोह में फंस गया हूं। आप जैसा महापुरुष जब तक आगे का मार्ग नहीं बताएगा तब तक कैसे पहुंच सकता हूं। और एक आपने प्रश्न किया कि इस निर्जन वन में तुम्हारा रक्षक कौन है, तो हे संत भगवान जो माँ के पेट में रक्षा करता है वही इस वन में भी मेरी रक्षा कर रहा है। नहीं तो बीहड़ वन चारों ओर से हिंसक पशुओं के बोलने की, दहाड़ने की आवाज आ रही है। अभी तक मैं भगवान की कृपा से ही जीवित हूं, तो मेरे रक्षक प्रभु ही हैं, इतना ही मेरा परिचय है। ये सुनकर के तो महापुरुष बड़े प्रसन्न हो गए। अग्रदास जी कहने लगे भैया इसी के लिए आकाशवाणी ने रतन कहा होगा। देखो तो सही 5 साल का बच्चा है, इसकी बुद्धि देखो, मेधा देखो, ऐसा उत्तर कोई बड़ा बड़ा साधक भी नहीं दे पाता। तब उन्होंने कहा बेटा तुमने उत्तर बहुत अच्छे दिए, जीव भगवान का अंश ही है और भगवान ही सब जगह जीव के रक्षक हैं, पर फिर भी वो संसार में किसी न किसी को नियुक्त कर देते हैं। तो हमने उस आशय से आपसे पूछा था कि आप के साथ कोई है। तब नाभा जी ने सबरी बात बता दी कि ऐसे ऐसे यहाँ के रहने वाले हैं, गांव में अकाल पड़ा,
पिता मेरे है नहीं, माँ मुझे ले करके चली, छोड़ करके चली गई, चहूं और अकाल पड़ा है, सवेरे से छोड़ करके गई है माँ मुझे, मैं तब से उनकी बाट देख रहा हूं। संत लोग जान गए कि इस बीहड़ वन में कहाँ जल है, कहाँ फल है। किल्हे देव जी तो सर्वज्ञ महात्मा थे, उन्होंने ध्यान करके जान लिया कि इस बालक की मां रही नहीं, उसका देहांत हो गया है। तब अग्रदास जी कहने लगे कि हे बालक, जब तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है तो तुम हमारे साथ चलोगे क्या? बोले हाँ चलेंगे। बोले हम लोग जयपुर गलता गादी रहते हैं, आप हमारे साथ चलो। नाभाजी ने कहा अंधे को दो आंख मिल रही है, वो मना करेगा मुझे नहीं चाहिए, ले चलिए आप मुझे। तब उस समय चलने के लिए तैयार हुए। तब अग्रदास जी ने अपने बड़े गुरु भाई किल्हे देव जी को कहा कि हे महात्मन, ये तो निश्चय हो गया कि उस बालक की भीतर वाली आंखें खुली हुई हैं, लेकिन यदि इसकी बाहर वाली आंख और खुल जाए तब ये और सेवा करने के लिए अधिक योग्य हो जाएगा, कल्याण करेगा संसार का। जब ऐसा कहा तो किल्हे देव जी तो सर्व समर्थ थे। बोले हनुमान वंश ही में, प्रियादास जी लिखते हैं भक्ति रसबोधिनी टीका में, हनुमान वंश ही में जन्म प्रसिद्ध ताको, भयो दृगहीन सो नवीन बात धारिये, उमर बरस 5 जान की अकाल आँच, मातावन छोड़ गई विपति विचारिये, कील ओ अगर ताहि डगर दरस दियो, लियो यो अनाथ जान पूछी सो उचारिये, अब बड़े सिद्ध जल ले कमंडल से सींचे नैन, अभयो चैन खुले चक्षु अजोरी को निहारिये। उसी समय किल्हे देव जी ने अपने कमंडल से हाथ में जल लिया और उस जल को जैसे ही नाभाजी के दोनों नेत्रों से छुआया, बोले बड़े सिद्ध जल ले कमंडल से सींचे नैन, तो भायो चैन खुले चक्षु। उसी समय दोनों नेत्र खुल गए, भायो चैन खुले चक्षु जोरी को निहारिये। उसी समय जो सामने जोरी थी उसको निहारा। बोले 2 अर्थ है, जोरी को निहारिये माने जो दोनों महापुरुषों की जोड़ी थी उसको निहारा और चरणों में दंडवत प्रणाम किया, और अर्थ है उन संतों की जोड़ी को निहारा और उन महापुरुषों के हृदय में जो सीताराम श्यामा श्याम की जोड़ी बैठी थी उस जोड़ी को भी इन्होंने देख लिया और चरणों में महाराज दंडवत प्रणाम किया। पाए परी आंसू आए, कृपा कर संग लाए, और फिर किल्हे आज्ञा पाई, मंत्र अगर सुनायो है। तब उस समय हाथ पकड़ करके महाराज गलता गादी लेकर के आए हैं। आप सब वैष्णव अभी कुछ समय पहले ही गलता जी हो करके आए हैं। आपने उस दिव्य स्थल का दर्शन किया है। आज भी उस स्थान पर जाकर के मन में कुछ होने लगता है कैसी दिव्य भूमि है। आज भी वहां के अणु अणु परमाणु परमाणु में भगवदीयता व्याप्त है। वैष्णव लोग सब लोग वहां पहुंचे, सत्संग हुआ, आने का मन नहीं हो रहा था किसी का। वहां से लग रहा था यहीं 2, 4, 6 घंटे बैठा जाए। इतना दिव्य परिवेश, चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ दिव्य स्थान, बीच में सरोवर, श्री नाभाजी का भजन स्थल, श्री नाभाजी का भक्तमाल लेखन स्थल, ऊपर पहाड़ी पर कृष्णदास पेहारी जी की गुफा, पेहारी जी की धुनी। कितना दिव्य स्थान, कितनी दिव्यता, सहज में ही जाके भजन होने लग जाए ऐसा स्थान है गलता जी। गालव ऋषि जी का, जहां उनके भजन के प्रताप से गंगा जी प्रकट हुई, गलता गंगा में सबने स्नान किया था, वहीं पर लेकर के नाभाजी को आए हैं। आज भी वो कुंज है जहां लाकर के नाभाजी को विराजमान किया, जहां नाभाजी पर कृपा हुई। लेकर के आए हैं, पाए परी आंसू आए, कृपा करी संग लाए। अब ले आए। अब लाने के बाद एक दुविधा हुई कि संत महात्मा अवैष्णव के हाथ की तो कोई सेवा ग्रहण नहीं कर सकते, तो इनको अब दीक्षा दी जाए।
अदीक्षित जीवन जो है वो सारहीन जीवन है, दिशाहीन जीवन है। जैसे कोई बालक घर पर पढ़ाई करता रहे और ये कहे कि भाई स्कूल में भी तो जाकर के पढ़ाई होती, हम तो घर पर पढ़ाई करेंगे, बाकी स्कूल के भीतर एडमिशन नहीं लेंगे, दाखिला नहीं लेंगे। तो घर पर पढ़ाई करना तो बहुत अच्छी बात है, पर उस पढ़ाई को मान्यता तब तक नहीं मिलेगी जब तक किसी विद्यालय में दाखिला नहीं लिया जाएगा। हाँ, ये भी अलग बात है, कोई दाखिला भर ले और पढ़े ना कि बस दाखिला ले लिया डिग्री मिल जाएगी, तो ऐसा भी होने वाला नहीं है। दाखिला भी लेना पड़ेगा और पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, पर पढ़ाई को मान्यता तब मिलेगी जब दाखिला हो जाएगा किसी विद्यालय में। ऐसे ही दीक्षा का स्वरूप है। हमारे साधन भजन की मान्यता ही तब है, और साधन भजन यथार्थ में होता ही तब है जब वो गुरुजनों के द्वारा अनुमोदित होता है। भक्ति मार्ग कभी भी स्वच्छंद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। उपासना सदैव अनुगत्यमयी है। महापुरुषों के स्वच्छंद कभी नहीं है। तब उस समय हाथ पकड़कर लेकर के आए और किल्है देव जी ने अग्रदास जी को आज्ञा करी। अग्रदास जी ने कहा, आप हमसे बड़े हैं, आप ही कृपा करिए। किल्है देव जी ने कहा, नहीं अग्रदास जी, आप ही इस बालक को दीक्षा दीजिए, आपका ही है। तब अग्रदास जी ने नाभाजी को कहा, पुत्र, बड़े गुरु भाई दीक्षा के लिए कह रहे हैं, दीक्षा के बिना जीवन अधूरा है, तो आप दीक्षा ग्रहण करेंगे? नाभाजी ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं है मेरा हित किसमें है, अहित किसमें है, बस इतना जानता हूं कि मैंने जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। अब आप जो कुछ हैं आप ही मेरे हैं, मेरी जिंदगी की डोर आपके हाथ में है। आपको जिस दिशा में लेकर के जाना हो, जहां लेकर के जाना हो, आप जाइए, मैं आपका सेवक हूं। तब उस समय अग्रदास जी महाराज ने शुभ समय में श्री नाभा जी के माथे पर तिलक किया था, नाभा जी के गले में कंठी बांधी थी, भुजाओं पर शंख चक्र गदा पद्म की छाप लगाई थी, और उस समय महाराज कान में श्री राम मंत्र श्रवण करवा दिए थे। और उस मंत्र को श्रवण करते ही, नाम को ग्रहण करते ही, श्री नाभा जी तो अवतारी पुरुष हैं महाराज, वो मंत्र मानो साक्षात प्रभु के रूप में श्री नाभा जी की रग रग में दौड़ने लग गया था। हृदय आनंद से भर गया था। पंच संस्कार किए और उसमें पांचवा संस्कार, अब बालक का नामकरण करना है। बच्चे का पहले नाम क्या था जानते ही नहीं, उन्हीं को नहीं याद था मेरा नाम क्या है। तब गुरु जी ने नाम रखा। विचार करते हैं क्या नाम रखें। तब गुरु जी ने कहा, जब तुम हमको मिले थे जंगल में, उस समय तुम नारायण ही नारायण पुकार रहे थे, हे दीन बंधु प्रभु नारायण, हे दीन बंधु प्रभु नारायण, चरणों में मुझे ठिकाना दो। नारायण नाम पुकार रहे थे, और जब तुमको दृष्टि प्राप्त हुई तब भी तुमने चरणों में पढ़कर यही कहा था, हे प्रभु नारायण आपकी जय जयकार हो। आपने चरणों में स्थान दिया, तो इसलिए आपका नाम होगा नारायण दास। कहिए श्री नारायण दास जी महाराज जय हो। नाभा जी का नाम है नारायण दास। नाभा गोस्वामी क्यों हुआ वो भी आगे श्रवण करेंगे। तो नारायण दास नाम प्रदान किया, और उस समय भजन का स्वरूप बताया है, दीक्षा का स्वरूप बताया है, गुरुदेव का स्वरूप बताया है, इष्ट का स्वरूप बताया है, भजन की विधि बताई है। और उस समय हाथ जोड़ करके नाभा जी ने पूछा है, गुरुदेव भगवान आपने अयाचित रूप पर हम पर कृपा करी है, अब इस अधम को यदि योग्य समझते हैं तो कुछ सेवा भी बताइए। अब गले में पट्टा बंध गया है, आप लोग की सेवा करने की योग्यता यदि आ गई है तो आप सेवा बताइए। तब अग्रदास जी ने कहा, हमारा गुरुदेव का स्थान है ये गलता जी, यहाँ ठाकुर सेवा के साथ में प्रमुख रूप से संत सेवा होती है, तो आपको दो सेवाएं करनी हैं। बोले क्या? बोले एक तो जितने भी संत लोग गलता जी आते हैं उन सबके चरण धुलाने हैं, और दूसरा
जब संत महापुरुष प्रसाद पालें तो उनकी झूठी पत्तल उठानी है। ये दो सेवा आपको करनी है। नाभाजी तो बड़े प्रसन्न हो गए नारायण दास जी, और महाराज अब जी जान से इसी सेवा में लग गए हैं। जिसका गुरु के वाक्य में भरोसा नहीं है उसको 3 काल में भी सिद्धि की प्राप्ति होने वाली नहीं है। श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं, पाय परियासु आए कृपा करी संग लाए, किल्हे आज्ञा पाई मंत्र अगर सुनायो है। गलती प्रगट साधु सेवा सो विराजमान, जान अनुमान ताही टहल लगायो है। चरण प्रछाल संत सीठ सो अनंत प्रीत, अजानी रस रीत ताते हृदय रंग छायो है। देखो बड़वा जाको पावे कौन पारावा, जैसो भक्ति रूप सो अनूप गिरा गायो है। प्रियादास जी कहते हैं, चरण प्रछाल संत सीठ सो अनंत प्रीत। एक तो सेवा है शर्मा शर्मी वाली, काम बता दिया करना है। एक सेवा है प्रीति वाली। श्री नाभाजी की सेवा कैसी है? बोले चरण प्रछाल। गुरुजी ने तो यही कहा था, चरण धुलाने और पत्तल उठानी है, भावपूर्वक या भावपूर्वक, ऐसी तो कोई बात नहीं बोली। लेकिन जो साधक है, अरे कह के तो कुछ ही बातें बताई जाती हैं। साधक वो है जो आचरण से सीखता है, और जो आचरण से नहीं सीखे, कहते रहिए जन्म बीत जाए सत्संग सुनते सुनते, कोई प्रभाव नहीं आवे जीवन। चरण प्रछाल संत सीठ सो अनंत प्रीत। और कोई साधन नहीं किया, बस 2 ही किए। एक तो संतों के चरण धुलाए और दूसरा संतों की सीत प्रसादी पाई। इसको करते करते क्या हुआ? बोले चरण प्रछाल संत सीठ सो अनंत प्रीत, अजानी रस रीत ताते हृदय रंग छायो। ये सेवा करते करते वो प्रिया प्रियतम की लीला की रस रीत जान गए और हृदय रंग छायो है। माने श्यामा श्याम के प्रेम का रंग नाभाजी के रोम रोम में छा गया। इसीलिए नरोत्तम ठाकुर जी कहते हैं ना, नरोत्तम प्रार्थना में कितना सुंदर गाते हैं नरोत्तम ठाकुर जी कि धन मोर नित्यानंद पति मोर गौर चंद्र, 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 प्राण मोर युगल किशोर, प्राण मोर युगल किशोर, अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोर कुल, अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोर कुल, नर हरि विलासई मोर, नर हरि विलासई मोर, वैष्णवेर पद धूली ताहे मोर स्नान केली, 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 कर्पण मोर वैष्णवेर नाम, कर्पण मोर वैष्णवेर नाम, विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादने,
विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादने। मध्यस्थ श्री भागवत पुराण, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे मोर मन निष्ठ। वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे मोर मन निष्ठ। वैष्णवेर नामे ते उल्लास। वैष्णवेर नामे ते उल्लास। वृंदावनी चबूतरा ताहे मोर मन घेरा। वृंदावन चबूतरा ताहे मोर मन घेरा। कहे दीन नरोत्तम दास। कहे दीन नरोत्तम दास। कहे दीन नरोत्तम दास। कहे दीन नरोत्तम दास। श्री नरोत्तम ठाकुर जी कह रहे हैं, वैष्णवेर पद धूली ताहे मोर स्नान के। तर्पण मोर वैष्णवेर नाम, और वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे मोर मन निष्ठ। वैष्णवेर नामे ते उल्लास। आज यही दोनों सेवा कि संतों के चरण प्रक्षालन करने हैं और संतों की सीध प्रसादी लेनी है, पातर उठानी है। और इस सेवा को करते 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 कब में को श्री नाभा जी का हृदय कुंज बन गया, प्रिया प्रियतम के रहने लायक हो गया, उनको भी नहीं पता पड़ा। ये सब सेवा करते हैं। अब जो भी संत लोग आते हैं वे सब नाभा जी को देख देख के प्रसन्न होते रहते हैं। अग्रदास जी से, किलहदास जी से बड़ी प्रशंसा करते हैं। अग्रदास जी बड़े प्रसन्न होते हैं। उसके साथ और भी गुरु महाराज की जितनी सेवा है वो तो करते ही हैं। इसके अतिरिक्त जितनी सेवा हो सकती है अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। अग्रदास जी तो नाभा जी पुष्प माला पिरो करके बड़े सुंदर सुंदर फूल चुन करके देते हैं उनको। उसके अलावा ठाकुर जी की रसोई के लिए जल ले लेकर के आते हैं, सिर पे रख करके घड़ा, सेवा में रहते हैं। एक बार की बात, श्री अग्रदास जी महाराज सवेरे भजन कर रहे थे, स्नान करके और भजन कर रहे थे, आन्निक कर रहे थे और आन्निक करते हुए स्मरण कर रहे थे। श्री वल्लभाचार्य जी के वचन है कि कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसीसा परामता चेतस्तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्धये तनुवित्तजा। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि श्री कृष्ण सेवा सदा करनी चाहिए। कृष्ण सेवा सदा कार्या कब तक? बोले मानसी सा परामता, जब तक मानसी सेवा की स्थिति न हो जाए। माने भगवत सेवा का फल, प्रगट सेवा का फल मानसी सेवा है। 3 प्रकार की सेवा है। एक तनुजा सेवा है जो तन से करी जाए, ठाकुर जी की शरीर से जितनी भी टहल है वो सब तनुजा सेवा है। दूसरी वित्तजा सेवा है, धन के द्वारा सुंदर भोग राग श्रृंगार की व्यवस्था हो, ये वित्तजा सेवा है। और तीसरी सबसे उत्तम जो सेवा है वो मानसी सेवा है। तन से और वित्त से सेवा भी इसलिए करी जाती है कि उससे हमारी मानसी पुष्ट हो, मानसिक सेवा करने का अभ्यास हो। इसलिए जो प्रगट सेवा करें वे ध्यान रखें कि मेरा मन भी ठाकुर ठाकुरानी में लगा रहे, प्रिया प्रियतम में लगा रहे, प्रपंचों में नहीं चला जाए, आडंबर में नहीं चला जाए। और इससे बड़ा साधन भी नहीं है स्मरण करने का। तनुजा और वित्तजा सेवा से बढ़ के साधन भी नहीं है कोई। मानसी सेवा की स्थिति। और आचार्य चरण कहते हैं कि सेवा है क्या? बोले चेतस्तत्प्रवणम सेवा, चित्त वृत्तियों का अपने सेव्य में लय हो जाना, राधा गोविंद की इच्छा में साधक की इच्छा का मिल जाना, श्री कृष्ण के सुख को अपना सुख मानने लगना,
ये जो तत्सुख सुखतम का भाव है, यही चेतस तत्प्रवणम सेवा है। चित्त का लय हो जाना अपने सेव्य में, अपने सेव्य की रुचि में लय हो जाना उनके सुख में, यही सेवा का स्वरूप है। चेतस तत्प्रवणम सेवा तत् सिद्धये तनुवित्तजा पे मानसी सा परामता। और नाभा जी के गुरुदेव अग्रदास जी, अरे ये तो साक्षात जानकी जी की सखी हैं, चंद्रकला। जैसे राधा रानी की सखियां हैं, ऐसे जानकी जी की सखियां हैं। उनमें प्रधान सखी हैं चंद्रकला जी। वे चंद्रकला जी ही श्री अग्रदास जी के रूप में प्रकट भय हैं। सवेरे बैठ करके भजन करते हैं और भजन करते हुए भावना करते हैं। भावना में सुंदर अपने प्रिया प्रियतम भगवान जानकी वल्लभ को सुंदर स्नान कराया, सुंदर प्रक्षालन किया, दिव्य वस्त्र धारण करवाए, दिव्य श्रृंगार धारण कराया। और कराते कराते फिर अंत में पुष्पमाला, पुष्पमाला वाला श्रृंगार सबसे पीछे होता है, तो सबसे पीछे पुष्पमाला धराने चाहते थे। अब प्रिया जी की तो सेवा हो गई, अब ठाकुर जी को पुष्पमाला धरानी थी। अब चंद्रकला जी तो सुकुमारी हैं सेवा में परम, तो हाथ में माला लिए खड़ी हैं, ठाकुर जी सिर झुकाए खड़े हैं, माला पहनानी है, माला का श्रृंगार हो रहा है। भावना में कोई जानता नहीं है। गुरुजी तखत पे बैठकर बगीचा में भजन कर रहे हैं और नाभा जी पास में पंखा लेकर के खड़े हुए हैं, गुरुजी को हवा कर रहे हैं और गुरुजी का दर्शन कर रहे हैं। गुरुजी नेत्र बंद करके भजन कर रहे हैं। सेवा में ठाकुर जी को माला पहनाना चाहते हैं, भगवान सिर झुकाए खड़े हैं। उसी समय मानसी स्वरूप में लगे थे अग्रदास जबे अकरत बयार, नाभा मधुर संभार। नाभा जी पंखा कर रहे हैं, लेकिन उसी समय क्या हुआ? बोले चढ़ो हो जहाज एक शिष्य पर्यो आपदा में, अकर्यो ध्यान खिंचो मन छुट्यो रूप सार सो। उसी समय अग्रदास जी का कोई सेठ शिष्य जो कहीं बहुत दूर समुद्र के रास्ते व्यापार करने जा रहा था, एक जहाज पे सवार था और सब सामान भी था उसके साथ, समुद्र से यात्रा कर रहा था कि उसी समय समुद्र में तूफान आ गया, भयंकर तूफान, चारों ओर अथाह जल, और कहीं उसके बेड़े में छिद्र भी हो गया और जल भरने लग गया जहाज के भीतर, बेड़े के भीतर। अब तो नाविक घबरा, कोई और था नहीं, एक सेठ थे, वो नाविक था। सेठ जी ने कहा भैया ये क्या हो रहा है, ये बेड़े के भीतर जल कैसे आने लग गया? नाविक ने कहा पता नहीं महाराज मुझे, हम लोग तो सदैव समुद्र में रहने वाले लोग हैं, आना जाना होता रहता है, ये अचानक तूफान आंधी कहां से आ रहा है पता नहीं, और लगता है इस नौका में कहीं छिद्र हो गया है, और जिस गति से जल भर रहा है यदि और थोड़ी देर हो गई तो ये तो समुद्र का मामला है, यदि बैठ गई नौका, ये बेड़ा, अथाह जल है समुद्र में, प्राण नहीं बच पाएंगे, क्या करें? अचानक घबराहट, अफरा तफरी सी मच गई। बार बार पूछने लगे सेठ जी नाविक से कि भैया कोई तो उपाय होगा, तुम दिन रात नौका चलाते हो। बोले कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ रहा। अरे कोई नदी होए तो तैर के पार करने की कोशिश की जाए, हम बीच समुद्र में अथाह जल, यहाँ कोई अनुमान ही नहीं है कि कितना जल होगा। चारों ओर वर्षा हो रही है, आंधी तूफान से घिर गए हैं, जल भरे जा रहा है, कोई तरीका नहीं है। सेठ जी ने कहा भैया कोई तो तरीका होगा। नाम ने कहा इस समय एक ही तरीका है, यदि आप किसी को मानते हो, किसी में श्रद्धा रखते हो, उसको याद करो, कोई चमत्कार हो जाए, भगवान कोई कृपा कर दें तो जरूर इस संकट से निवारण, अन्यथा मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। आप किसी को मानते हो, ध्याते हो, पूजते हो तो याद कर लो। उन सेठ जी ने कहा भैया और तो मैंने जिंदगी में कोई भजन साधन नहीं किया, पर हाँ मैंने दीक्षा ली हुई है, और सब कहते हैं गुरु जी बड़े सिद्ध हैं,
मैंने सिद्ध गुरु से दीक्षा ली हुई है और तो कुछ जानता नहीं, बस गुरु जी को याद कर सकता हूं, उन्हीं को याद कर लेता हूं। और उस समय महाराज हाथ जोड़ करके वे सेठ नौका में ही बैठ गए और नौका में बैठे बैठे महाराज गुरु महाराज को याद करने लगे और गाने लगे कि डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। और डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। अब तो देता ना कोई दिखाई, मुझको प्यारे है तेरा सहारा। अब तो देता न कोई दिखाई, अब तो प्यारे है तेरा सहारा। कौन तुम बिन भंवर से निकाले, कौन तुम बिन भंवर से निकाले। कौन तुम बिन भंवर से निकाले। कौन तुम बिन भंवर से निकाले। ओ मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरे प्यारे मेरी नैया है तेरे हवाले। ओ डूबतों को बचा लेने वाले डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। बच्चे वारे मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने पे आए, आग से भी बचा के ले जाए। जिस समय तू बचाने पे आए, आग से भी बचा के ले जाए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, उस पे कैसे कभी आँच आए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, उस पे कैसे कभी आँच आए। आँधियों में भी तू ही संभाले, आँधियों में भी तू ही संभाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरे प्यारे मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। वारे मेरी नैया है तेरे हवाले। पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बनाए। चांद सूरज करोड़ों सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए। चांद सूरज करोड़ों
से निराले, तेरे सब काम जग से निराले, तेरे सब काम जग से निराले, तेरे सब काम जग से निराले। ओ मेरी नैया है तेरे हवाले, अरे मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरे प्यारे मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरे प्यारे मेरी नैया है तेरे हवाले। और डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, अरे मेरी नैया है तेरे हवाले। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है, तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना मेरे प्यारे एक पत्ता भी हिलता नहीं है, तेरी मर्जी बिना मेरे प्यारे एक पत्ता भी मिलता नहीं है। तेरे बस में अंधेरे उजाले, तेरे बस में अंधेरे उजाले, तेरे बस में अंधेरे उजाले, तेरे बस में अंधेरे उजाले। ओ मेरी नैया है तेरे हवाले, प्यारे मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरे प्यारे मेरी नैया है तेरे हवाले, प्यारे मेरी नैया है तेरे हवाले। और डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, ओ मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरे प्यारे 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 मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरे प्यारे मेरी नैया है तेरे हवाले। तब तो महाराज उन सेठ ने समुद्र में फंसे होकर के अपने गुरुदेव भगवान को पुकारा, और जब हृदय से पुकार करी तो गुरुदेव तो गलता जी में विराजमान, वहीं महाराज उस शिष्य की पुकार कान में आई और विचार करने लगे कि क्या करूं। इस समय प्रभु सिर झुकाए खड़े हैं, उनका पुष्पों से श्रृंगार करूं, उनके गले में माला पहराऊं या उस शिष्य को बचाने के लिए जाऊं। दोनों ही कार्य एक समय में हैं और दोनों ही अत्यंत आवश्यक हैं। यदि माला पहनाता रहता हूं तो वो शिष्य डूब जाएगा, समय नहीं है। यदि उस शिष्य को बचाने के लिए चला जाता हूं तो भगवान सिर झुकाए खड़े हैं, सेवा अपराध होगा, उपहास होगा भगवान का। अब क्या करा जाए, इसी असमंजस में थे। ये बात कहने में समय लग रहा है, वहां होने में समय नहीं लगा। ये असमंजस था उनके मन का कि उनकी इस उहापोह को जो नाभा जी अपने गुरु जी को पंखा कर रहे थे, उन्होंने जान लिया। गुरु लोग तो शिष्य की मन की बात जान लेते हैं, जान लेनी चाहिए, लेकिन यहां एक बड़ी अटपटी बात हो रही है कि शिष्य गुरु के मन की बात को जान रहा है। नाभा जी ने इन सब बातों को जान लिया। पहले मेरे गुरुदेव भगवान कैसे प्रेम में विभोर होकर सेवा कर रहे थे, इसको भी जान लिया पंखा करते करते, और फिर कैसे वो दूसरा विचार आया, हृदय में पुकार आई, इसको भी जान लिया। अब सोचने लगे गुरुजी असमंजस में है, क्या करूं, दो काम एक साथ आ गए हैं। यदि इसमें से किसी एक काम को मैं कर दूं तब गुरुजी को अनुकूलता हो जाएगी। एक माला पहनाने वाला कार्य है, सेवा है, वे तो नहीं कर सकते, क्योंकि
गुरुदेव सेवा में विराजमान, अभी हमारा सेवा में प्रवेश कराया नहीं है, पर ये दूसरे वाला कार्य किया जा सकता है। यदि उस शिष्य को हम किसी प्रकार समुद्र से निकाल दें तो गुरु जी को अनुकूलता हो जाएगी। तब उस समय श्री नाभाजी ने क्या किया, बोले गुरु जी को पंखा कर रहे थे ना, बस पंखा करते करते पंखे को कुछ टेढ़ा कर दिया और महाराज वो पंखे की हवा जाकर के कहां लगी, वहां समुद्र में। जिस समुद्र में जहाज में बैठे वो सेठ डूबने वाले थे, उसी समय बहुत जोर का झोंका आया। नाभाजी के मानसिक संकल्प करते ही इधर पंखा चल रहे हैं, हवा वहां लग रही है, और एक ही झटके में महाराज जैसे समुद्र में से किसी ने जहाज को उठा लिया हो, ऐसे फटाफट जहाज किनारे पे आ लगा। इधर जो छेद हो गया था नाव में, नाविक को वो छेद भी पता पड़ गया, उसने वहां अपनी एड़ी लगा दी, जल को भीतर आना बंद कर दिया, और ऐसा हवा का झोंका आया कि बहुत जल्दी किनारे पर जहाज आ गया। सेठ जी तो भी हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहे थे कि उसी समय नाविक ने कहा, सेठ जी आंख खोल लो, आपकी पुकार कबूल हो गई, दरबार में कबूल हो गई। देखिए कितनी जोर हवा का झोंका आया, मुझे छेद का भी पता चल गया, एड़ी अड़ा दी, भीतर जल आना बंद हो गया, हवा का झोंका आया, हम किनारे पर आ गए, उतरिए, अब संकट टल गया है। सेठ जी ने रोते रोते आंख खोली, कहा भैया क्या हुआ? बोले महाराज रात दिन समुद्र में ही रहते हैं, हमें हवाओं की जानकारी है, न तो समुद्र में तूफान आया इसका पता पड़ा, और कहां से ये हवा का झोंका आया विपरीत दिशा से, और हमको उबार लिया। उन सेठ जी ने कहा भैया तुझको हवा का झोंका दिखाई दे रहा होगा, मुझे हवा का झोंका नहीं दिखाई दे रहा, मुझको मेरी गुरु की कृपा का झोंका दिखाई दे रहा। उनकी कृपा की झोंके के कारण ही मैं किनारे पर आया हूं। अब तो महाराज मगन हो गए, वे तो जहां जाना था चले गए। इधर गुरु जी को तो पता नहीं। अग्रदास जी ने निश्चय किया कि भगवान को माला पीछे धराएंगे, पहले उस डूबते हुए को बचाएंगे, क्योंकि वो नाम लेके पुकार रहा है, आश्रित की लाज बचनी चाहिए। अब श्री अग्रदास जी बचाने के लिए मन से समुद्र पर गए, लेकिन देखा न समुद्र में जहाज, न कोई सेठ, न कोई पुकार रहा, न कोई तूफान। अब वे तो सेठ तो चले गए, पार हो गए, अब अग्रदास जी मन से समुद्र पर पहुंच गए। अब समुद्र पर पहुंच गए तो समुद्र को ही देखने लग गए, कैसी लहर उठ रही है, एक के बाद एक, नीला नीला घनघोर विशाल समुद्र देखने लगे। बोले क्या देखने लगे? संसारी जहां देखता है विकार देखता है, और संत लोग जहां देखते हैं वहां विहार देखते हैं। समुद्र को देखते हुए उनके हृदय में एक नई लीला प्रकट हो गई कि महाराज इतना बड़ा अथाह समुद्र, इस पे मेरे प्रभु मेरे राघवेंद्र जी ने सेतु कैसे बनाया होगा पत्थरों का, एक क्षण को समुद्र नहीं ठहर रहा है, इसके ऊपर वो शिलाएं कैसे ठहरी होंगी, और इतना बड़ा समुद्र मेरे प्रभु ने कैसे बांधा होगा। तो उस सेतु बंधन लीला का ध्यान करने लगे। इधर नाभाजी तो पंखा ही कर रहे हैं, अब मन में सोच रहे थे कि अब गुरुजी माला पहराएंगे, सेवा करने लग जाएंगे, पर मन में सोचने लगे, लियो हमने जहाज को इसलिए बाहर कर दिया कि गुरुजी सेवा करते रहे, पर गुरुजी फिर मन से समुद्र पहुंच गए, पर अब लौट आना चाहिए था, पर लौटे नहीं। अब समुद्र की शोभा देखने लगे, अब क्या किया जाए, भगवान सिर झुकाए खड़े हैं। तब सोचने लगे थोड़ी सी ढिठाई कर लेते हैं। अब तब श्री नाभाजी ने क्या कहा, बोले मानसी स्वरूप में लगे थे अग्रदास जबे, अकरत बयार नाभा मधुर संभार सो, चढ़ो हो जहाज एक शिष्य पर्यो आपदा में, अकर्यो ध्यान खिंचो मन छुट्यो रूप सार सो। तब उस समय नाभाजी ने क्या कहा, बोले कहत समर्थ, यहाँ प्रियादास जी समर्थ कह रहे हैं नाभाजी को, क्योंकि बड़ा समर्थ वाला काम किया है। बोले कहत समर्थ गयो बोहित बहुत दूर, आओ छवि पूर फिर ढरो ताही ढार। हे गुरुदेव अब जहाज बहुत दूर चला गया है,
आप समुद्र को मत निहारिए, इस समुद्र में क्या शोभा होगी। प्रिया प्रियतम का जो रूप है वो तो अनंत अनंत सौंदर्य की समुद्रों की खान है। आप इस प्रिया प्रियतम के रूप सौंदर्य रूपी समुद्र का दर्शन कीजिए, उस जल वाले समुद्र का दर्शन मत कीजिए। कहत समर्थ गयो बोहित बहुत दूर, आओ छवि पूर फिर ढरो ताहि ढार से। आप जो पहले कर रहे थे वही कीजिए, समुद्र से लौट आइए। जब ये बात कही कि उस समय तो महाराज चौंक गए अग्रदास जी महाराज, और सोचने लगे ये माला पहनाना, ये उस शिष्य का पुकारना, मेरा मन से समुद्र जाना, ये सब तो मेरे मन के भीतर की घटना है। ये कौन सिद्ध महात्मा आ गए जिन्हें सबरी बात पता चल गई कि मैं प्रभु को माला पहरा रहा था, मैं समुद्र पर गया, वो शिष्य डूब रहा था, तो ऐसे ही आंख खोल ली। लोचन उघार कै निहार कयो बोलो कौन। आंख खोल करके कहा कौन बोला, क्योंकि उनको भरोसा नहीं हुआ कि नाभा ये बात कह सकते हैं। वे तो आंख खोल करके चारों ओर घूम घूम करके देख रहे थे और विचार रहे थे कि कहीं कोई सिद्ध संत तो नहीं आ गए जिन्होंने मेरे हृदय की बात जान ली हो। लेकिन लोचन उघार के निहार कयो बोलो कौन। जब देखा चारों ओर कोई नहीं है, तब नाभा जी की ओर इशारा करके पूछा, देख करके कि पूछा बोलो कौन। तब नाभा जी ने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा कि वही जौन पाल्यो सीठ दे दे सुकुमार। गुरु जी ने पूछा कौन बोला। नाभा जी ने ये नहीं कहा मैं बोला, इतना कह दे तो अहंकार आ जाए। बोले महाराज वही बोला जिस अनाथ को आप जंगल से पकड़ के लाए थे, जिस भूखे को आपने भोजन कराया था, आज तक आपके उच्चिष्ट पर, आपकी झूठन पर जो पल रहा है वही बोला, और कोई नहीं बोला। ये दीनता की पराकाष्ठा है। वही बोला, वही जौन पाले और सीत दे दे सुकुमार सो। बचपन से जिसको झूठ दे करके पाला है। जब ये कहा तो आश्चर्यचकित रह गए। नाभा जी चरणों में प्रणाम कर रहे थे, भुजा बढ़ा करके गुरु जी ने खींच लिया और हृदय से लगा लिया। अब नाभा जी भी रो रहे हैं, गुरु जी भी रो रहे हैं, और अचम्मे में भर करके नाभा जी को कहा अचरज भयो नयो। नयो माने कि आश्चर्य वाले काम तो नाभा जी रोज ही करते थे। रोज ही उनकी किसी न किसी क्रिया से गुरु जी को अचंबा होता था। अचंबा माने प्रसन्नता होती थी। माता पिता और गुरु ये तीन ऐसे हैं, माता पिता उनका बच्चा उनसे आगे निकल जाए तो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही सच्चे सदगुरु होते हैं, उनका शिष्य उनसे आगे निकले भजन मार्ग में तो प्रसन्न होते हैं। तो श्री अग्रदास जी बड़े प्रसन्न भये और श्री नाभा जी से कहा अचरज भयो नयो। और दिन भी रोज आश्चर्य की कोई ना कोई बात होती थी, पर आप तो कुछ ज्यादा ही आश्चर्य वाला काम हो गया। अचरज भयो नयो। अब बोले तेरो यहाँ लो प्रवेश भयो, मन सुख छयो जान्यो संतन प्रभाव को। बलिहारी बलिहारी बलिहारी। अचरज भयो नयो तेरो यहाँ लो प्रवेश भयो। तेरा यहां तक प्रवेश हो गया। अरे कोई समुद्र में डूब रहा था, उस बात को जान लिया तो जान लिया, मैं प्रभु को माला पहरा रहा हूं, सखी स्वरूप से प्रिया प्रियतम की सेवा में हूं, क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, वो सब जान लिया। धन्य 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 हो गए। अचरज भयो नयो तेरो यहाँ लो प्रवेश भयो, मन सुख छयो जान्यो संतन प्रभाव को। हृदय आनंद से भर गया। फिर सोचने लगे अब बाकी की चर्चा तो पीछे करेंगे, पहले मानसी सेवा में ठाकुर जी को माला तो धरा दे। तब दोबारा मानसी सेवा में नेत्र बंद करके भजन करते हुए गए और सबसे पहले सखी स्वरूप से भगवान के चरणों में प्रणाम किया और ठाकुर जी से क्षमा मांगी कि हे प्रभु सेवा में विलंब हो गया, क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा मांगी तो देखा भगवान मुस्कुरा रहे हैं।
चंद्रकला जी ने कहा, प्यारे क्या बात है? ठाकुर जी ने कहा, हम सब जानते हैं, ये सब कुछ हमारी इच्छा से हुआ है, ये सब बात हमारी जानकारी में है। ये बालक जो आपकी सेवा में है, ये कोई सामान्य बालक नहीं है, साक्षात ब्रह्मा जी इसके रूप में प्रकट हुए हैं और इस बालक के द्वारा अब जगत का बहुत बड़ा कल्याण होना है, भक्तमाल जी का दिव्य लेखन होना है। चंद्रकला जी, आपको आज्ञा है, ये बहुत उत्तम बीज है, इसको संभालिए, संरक्षण करिए, संवर्धन करिए, इसके द्वारा बहुत बड़ा कार्य होना है। ये सब लीला हमारी इच्छा से ही हुई है, ताकि इस बालक के स्वरूप का प्राकट्य आपके आगे हो जाए। तब प्रसन्न होकर के प्रभु को माला पहरा दी, मानसी सेवा से बाहर आए और फिर नाभा जी से कहा कि नाभा, अभी तक तुम्हारा नारायण दास नाम था, आज से तुम्हारा नाम होगा नाभा। बोले क्यों? बोले तुमने गुरु जी की नाभि की बात को जान लिया है, हृदय की बात को जान लिया है, गहरी बात को जान लिया है। जहां तक आज तक कोई नहीं पहुंचा, वहां तुम पहुंच गए हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा नाभा। कहिए श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की जय। और ये तुम पर जो भी कुछ कृपा हुई है, ये संतों की सेवा का प्रताप है। यहाँ बहुत अग्रदास जी बहुत सुंदर रूप में उपदेश दे रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि शिष्य की योग्यता का प्रताप है, ये भी नहीं कह रहे कि मेरी गुरुताई का प्रताप है, दोनों को अभिमान से बचाते हुए कह रहे हैं संतों की कृपा का प्रभाव है। मन सुख छयो जान्यो संतन प्रभाव को। और फिर बोले आज्ञा तब दई, यह भई तो पै साधु कृपा, अब उन्हीं के रूप गुण कहो ही ये भाव को। अब तुम्हारे लिए ये आज्ञा है कि जिन संतों के चरण प्रक्षालन करते हुए, उच्चिष्ट अमृत का पान करते हुए तुम्हारी ये योग्यता प्राप्त हो गई है कि प्रभु की दिव्य लीला तुमको भास रही है, अब आज्ञा यही है कि उन्हीं संत महापुरुष भक्तों के दिव्य चरित्रों का गायन करो, उनकी लीलाओं का गायन करो, यही तुम्हारे लिए आज्ञा है। उन्हीं के रूप गुण कहो ही है भाव को। जब ऐसी आज्ञा करी तब हाथ जोड़ लिए नाभा जी और कहा, बोल्यो कर जोर या को पावत ना और छोर, गाऊं राम कृष्ण पै न पाऊं भक्त दाम। हे गुरुदेव, ये बहुत बड़ी आज्ञा दी है आपने, इस आज्ञा का पालन मेरे से कैसे होगा? यदि आप श्री राम श्री कृष्ण का यश गाने के लिए कहेंगे तो शायद गाना संभव है, क्योंकि उसके लिए आधार है वाल्मीकि रामायण भागवत जी इत्यादि। लेकिन आप भक्तों का चरित्र गाने के लिए कह रहे हैं, उसके लिए मैं आधार कहां से लाऊंगा? अरे इतने भक्त हुए, इतने गुप्त रूप में भजन किया, सबका नाम भी कोई नहीं जानता, आप तो चरित्र गाने के लिए कह रहे हैं। तो गाऊं राम कृष्ण पै न पाऊं भक्त दांव को। भक्तों के चरित्र गाने बड़े कठिन हैं, मैं कैसे उनको जान पाऊंगा, कैसे समझ पाऊंगा? गुरुजी हंसने लगे, बोले जैसे मैं प्रभु को माला पहरा रहा था तुम जान गए, जैसे वो शिष्य समुद्र में डूब रहा था तुम जान गए। अरे जिनकी कृपा से तुम ये सब जान गए, उन्हीं की कृपा से तुम भक्तों के स्वरूप को भी जान जाओगे, भक्तों की महिमा को भी जान जाओगे। बोल्यो कर जोर या को पावत ना और छोर, गाऊं राम कृष्ण पै न पाऊं भक्त दाव को। कही समुझाए वे ही हृदय आई, कहें सब जिनने दिखाए दई सागर में नाव को, जिनने दिखाए दई सागर में नाव। जिन्होंने सागर में डूबती हुई नाव तुमको दिखा दी, वही सब बता देंगे। और यदि कोई असुविधा आएगी तो हम बैठे हैं, तुम हमसे जिज्ञासा करना। अब उस समय महाराज अभी छोटी सी अवस्था है,
नाभाजी किशोर हैं उस समय, और महाराज गुरु जी की आज्ञा हो गई। पहले असमर्थता बताई, फिर सोचा जिन्होंने आज्ञा करी है वो सेवा संभालने की योग्यता भी देंगे, सामर्थ्य भी देंगे। और एक दिन शुभ समय देख करके तो श्री नाभाजी महाराज कागज और कलम लेकर के बैठ गए अपने गुरुदेव भगवान की आज्ञा से भक्तमाल की रचना करने के लिए। और जिस समय बैठे हैं, गुरुदेव को प्रणाम किया है, ठाकुर जी को प्रणाम किया है, पोथी का कलम का पूजन किया है, और अब ग्रंथ लिखने बैठे हैं। और ग्रंथ लिखने की एक विधि होती है, प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है। और मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नमस्कारात्मक मंगलाचरण, जिसमें अपने इष्ट को, गुरु को प्रणाम किया जाता है। दूसरे होते हैं वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, जिस मंगलाचरण में यह बताया जाता है कि इस ग्रंथ में क्या कहा गया है, किस विषय की चर्चा करी गई है। तीसरे होते हैं आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, जिसमें पाठकों के लिए आशीर्वाद दिया जाता है कि जो इस ग्रंथ को पढ़ेगा उसको क्या प्राप्त होगा। श्री नाभाजी विचार करने लगे कि किसका नाम लूं मंगलाचरण में। कोई गणेश जी को प्रणाम करते, कोई सरस्वती जी को प्रणाम करते, कोई इष्ट देव को प्रणाम करते। तो श्री नाभाजी ने क्या किया, बोले एक ही दोहे में तीनों मंगलाचरण कर दिए, नमस्कारात्मक भी, वस्तु निर्देशात्मक भी और आशीर्वादात्मक भी। पहला मंगलाचरण क्या किया, पहला दोहा श्री नाभाजी लिख रहे हैं, आप सब भी पीछे पीछे गाइएगा। नाभाजी ने पहला दोहा लिखा, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, चतुर नाम वपु एक, जिनके पद वंदन किए, जिनके पद वंदन किए, नाशई विघ्न अनेक, नाशहि विघ्न अनेक। आनंद हो गया महाराज। पहला दोहा लिखा, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपुवे। ये हो गया वस्तु निर्देशात्मक कि मेरे इस ग्रंथ में किनकी चर्चा है, भक्त भक्ति भगवान और गुरु की। कह रहे हैं चतुर नाम वपुवेक। ये कहने के लिए 4 हैं, भक्त भक्ति भगवान और गुरु। देखने के लिए 4 हैं, कहने के लिए 4 हैं, वस्तुतः ये एक हैं। जैसे गाय के 4 थन होते हैं, लेकिन उन चारों थनों में दूध क्या अलग अलग होता है? अलग अलग नहीं होता। सब थनों में दूध एक सा होता है। किसी भी थन से काट लीजिए एक ही दूध निकलेगा। ऐसे चारों कहने के लिए, देखने के लिए अलग अलग हैं, वस्तुतः ये एक ही हैं। और बहुत सुंदर उदाहरण दिया माला का। जैसे जप माला होती है ना, उसमें सबसे ऊपर एक मोटा सुमेरु होता है और फिर बहुत सारे मनके होते हैं, और एक तीसरी वस्तु होती है धागा, जो पूरी माला में पिरा होता है, और चौथी वस्तु होती है सुमेरु के ऊपर जो फुंदना लगा होता है। तो माला में 4 वस्तु होती है, फुंदना, सुमेरु, मनके और धागा। अब इन चारों में से कोई भी चीज पकड़ लीजिए तो पूरी माला पकड़ में आ जाएगी, और छूट जाने पर पूरी माला छूट भी जाएगी। तो जैसे एक माला होती है